शिव महापुराण का ये बड़ा सुंदर चरित्र है। मंथन किया, और केवल देवता और असुर मंथन नहीं कर रहे हैं। शिव महापुराण ये भी कहती है कि अपने घर में रहकर कुछ देर रात्रि को जब विश्राम करा करो, विश्राम के समय पर थोड़ी देर विचारों का मंथन भी करा करो। आज के समय में लोग विचारों का मंथन नहीं करते, मोबाइल का मंथन करते रहते दिन भर बैठ के। रात को सोएंगे, पति अपना मोबाइल पकड़ा है, पत्नी अपना मोबाइल पकड़ी है, बेटे बेटी अपने मोबाइल पकड़े हुए हैं, और सोते सोते भी आखिरी में जब बहुत तेज नींद आने लगती है तब मोबाइल तो भी स्विच ऑफ करने से पहले, मतलब नेट बंद करने से पहले भी एक आध बार सोते सोते भी फिर उठा के देख ही लेते। वापिस रख दिया, सो रही है तो भी ध्यान में आया, वापिस देखती हूं मैसेज करा कि नहीं करा, फिर उठाया, फिर देखा, वापिस। अब कहां गया विचारों का मंथन? और कितना विचित्र समय चल रहा है, थोड़ा अंदाजा लगाइएगा। कितना विचित्र समय चल रहा है, जरा अंदाजा लगाइएगा आज का समय कितना विचित्र है। एक भाई बहन यदि अपना फोटो स्टेटस पे लगाते हैं तो उनको लिखना पड़ता है माय सिस्टर, मेरी बहन। बुआ के साथ फोटो लगता है तो लिखना पड़ता है मेरी बुआ जी हैं, आज आई थी, उनके साथ फोटो लगाया। चाची जी के साथ मेरी आंटी हैं, उनके साथ फोटो लगाया। क्यों? क्योंकि आज के समय के व्यक्ति की दृष्टि और बुद्धि इतनी विचित्र होती चली जा रही है कि कोई भी अगर मोबाइल पर फोटो दिखता है तो उसकी तुरंत सोच और निगाह बदल जाती है और वो गलत सोचना प्रारंभ कर देता है। मतलब इतनी विचित्र बुद्धि लोगों की हो गई, इतनी विचित्र सोच हो गई। क्या संसार में कोई दूसरे रिश्ते नहीं रहे, कोई संबंध नहीं रहे? शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कथा है। मंथन हुआ, उस मंथन में हलाहल विष निकला। जरा संबंध देखिएगा, रिश्ता देखिएगा, कितना विचित्र कथा का वर्णन किया गया कि रात्रि को सोने से पहले मोबाइल का मंथन मत करिए, रात्रि को सोने से पहले मोबाइल को मत देखिए, रात्रि को सोने से पहले अपने विचारों का मंथन करिए। घर में क्या हुआ, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों की शिक्षा कैसे ग्रहण कराना है, कौन सी कोचिंग कराना है, कौन सी ट्यूशन देना है, कौन सी चिकित्सा कराना है। अगर भगवान ने हमको धन दिया है, पैसा दिया है, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं तो अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने नगर में कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो उस बच्चे का शिक्षा अपने को कराना है। ये विचार, ये सोच, ये मंथन अपने अंदर होना चाहिए। और हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, 1 रुपए का दान किसी को मत दो, अठन्नी भी किसी को मत दो, अपने पास रखो। कहां लगाना? अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको शिक्षा की जरूरत है और वो पढ़ना चाहता है पर उसके पास में पैसा नहीं है, उस बच्चे की शिक्षा में लगाना प्रारंभ करो। तुम्हारे बेटे की तरह वो भी एक दिन तुम्हारा नाम रोशन करेगा। आप 1 रुपया किसी को मत दीजिए, मत दान करो, मत दो किसी को। तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे पड़ोस में कोई बीमार पड़ा है, उसके पास में चिकित्सा का पैसा नहीं है, प्रयास करो कि तुम्हारे थोड़े से पैसे से उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, उसको अच्छी चिकित्सा मिल जाए। भगवान ने यदि आपको लायक बनाया है, भगवान ने अगर आपको गाड़ी का मालिक बनाया है, भगवान ने यदि तुमको गाड़ी दी है, मालिक बनाया है, और मोहल्ले में, पड़ोस में अगर कोई एकदम बीमार पड़ गया, सूचना मिली भैया मेरा बेटा बीमार है, ऑटो नहीं मिल रहा, गाड़ी नहीं मिल रही,
भगवान को धन्यवाद देना, आज तूने मेरी गाड़ी को सफल कर दिया, किसी के काम तो आ रही है, किसी की जिंदगी तो संवार रही है। कितना विचित्र जमाना हो गया कि लोगों की सोच बदल गई। कोई पड़ा हुआ है तो पड़े रहने दो, कोई एक्सीडेंट हो गया तो रोड पर तड़प रहा है तो तड़पने दो, किसी के यहाँ आग लग रही है तो मुस्कुरा रहे हो, किसी के यहाँ घात लग रही है तो मुस्कुरा रहे हो, किसी के यहाँ चोरी हो रही है तो मुस्कुरा रहे हो। ये कहाँ हो गया? ये संसार सागर कैसे जा रहा है? किस गर्त की ओर बढ़ रहा है? विचार करिए। मेरे देवादिदेव महादेव ने, सारे देवताओं ने अमृत पिया, पर मेरे शंकर भगवान ने मंथन में निकला हुआ पूरा विष पी लिया। क्यों? क्योंकि ये दुनिया को नष्ट कर देगा। अगर मैंने रख दिया तो देवता भी बर्बाद हो जाएंगे, गंधर्व, असुर, कन्नर, नाग सब बर्बाद हो जाएंगे, पशु पक्षी भी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए इस विष को मुझे पीना पड़ेगा। ये विष में पीता हूं, ये मंथन है, इसको मंथन कहते हैं कि मंथन में ये निकला कि विष में पीता हूं। ये विष दुनिया को बर्बाद कर देगा, इस विष को मैं धारण करता हूं। आवाज लगाई, नंदी जल्दी आओ। तुम कहते थे मुझ में बल है, मैं शिव को पीठ पर बिठाता हूं। तुमसे ज्यादा बल एक बेलपत्री के पत्ते में है, जो पूरे 33 कोटि देवता को एक पत्ते पर बिठा सकता है। एक बेलपत्र के पत्र में वो बल होता है, एक बेलपत्र के पत्ते में वो बल होता है, पूरे ब्रह्मांड को वो अपने में समेटे रहता है। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, सुनो गजमुखी, आज मैं प्रसन्न हुआ, तुम्हें वर देता हूं। जब भी पृथ्वी पर मृत्युलोक में कोई पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेगा और पार्थिव मिट्टी का जब कोई शिवलिंग बनाएगा, उस शिवलिंग को केवल थाली पर, पाटे पर या लक्कड़ पर नहीं, मेरा बेलपत्र रखकर जब उस पर कोई शिवलिंग का निर्माण करेगा, जो कामना वो चाहेगा उसकी कामना शिव उसी क्षण पूरा कर देगा, उसी क्षण पूरा। आप में से कितने लोग हैं जो पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं? हाथ उठाओ। करते हो सब? वैसे नहीं करते होगे तो सावन में अपन लोग सब मिलके ही करते हैं। काय में बनाते हो? पात्र में। पात्र के अंदर जब शिवलिंग का निर्माण करते हो तो सबसे पहले नीचे एक बेलपत्र रखा, रखते हो? जम के तो बोलो, रखते हो ना? बहुत जरूरी है एक बेलपत्र। क्यों? कहते हैं जब हमने शिवलिंग बना लिया, पूजन चालू कर दी, पानी डालना प्रारंभ करा, ये तो मिट्टी है, धीरे धीरे पानी चढ़ते चढ़ते गलने लगती है। जब मिट्टी गलने लगती है, शिवलिंग थोड़ा 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 खंडित होने लगता है। मन में आता है कि हमने शिव जी की पूजन करी, शिवलिंग मिट्टी का था, गल रहा है। शहद चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से, जल चढ़ाने से, अभिषेक करने से मिट्टी गलने लगी है, शिवलिंग खंडित होने लगा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्थिव लिंग को, मिट्टी के शिवलिंग को जब हम बेलपत्र के ऊपर निर्माण करते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, तो वो मिट्टी का शिवलिंग अगर गल भी जाए, टूट भी जाए, पानी में बह भी जाए, तो याद रखना वो कभी खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड ही माना जाता है। जब तक आपकी पूजन चलेगी तब तक वो अखंड ही माना जाएगा, जब तक उसका विसर्जन नहीं होगा। उसकी विसर्जन नहीं होगा तब तक वो अखंड कहलाएगा, अखंड। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी वो पानी में हमने रखे वो पानी चढ़ाते ना, वो उसमें छेद हो जाता, वो पूरा गल जाता। गलने दो ना, बेलपत्री पर है ना, बेलपत्र पर है ना, तो क्या चिंता। अखंड है, अखंड। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण के अंदर। गजमुखी का चरित्र यदि पढ़ेंगे तो गजमुखी के चरित्र में वर्णन आता है, यदि मन के आनंद के लिए आपको अगर शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाना है तो पहले जल चढ़ाएंगे, जल के बाद हम बेलपत्र चढ़ाते हैं। बोलो चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? पर
जब कोई विशेष कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, रोग से ग्रसित हो गया, बहुत बड़ा उसके साथ में दुख आकर खड़ा हो गया, बहुत बड़ी तकलीफ में वो घिर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई तकलीफ में पड़ गया है, बहुत ज्यादा तकलीफ में आ गया, तो क्या करा जाता है? फिर पहले जल नहीं, पहले चढ़ता है बेलपत्र, उसके बाद चढ़ता है जल। क्यों? बाबा वो बीमार पड़ा है, आप इसको जैसे जल को झेलोगे उस बीमार व्यक्ति को झेल लेना, कुछ होने मत देना शंभू, उसको संभाल लेना। ये क्रिया तुरंत बदल जाती, तुरंत।